नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया, मैं आपको माइक्रो लैब्स में क्या-क्या टेस्ट होते हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगी और उनकी इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी कि किस तरीके से उनसे आपकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकती है। तो आज बात करेंगे कि क्या-क्या सैंपल्स हैं जिनसे हम कल्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो जिस केस में हम यूरिन का कल्चर करते हैं, कोई भी पेशेंट है या कोई भी पर्सन है जिसको यूरिन में बर्निंग हो और बार-बार यूरिन आ रहा हो और यूरिन करते टाइम दर्द हो रहा हो, यूरिन आ रहा हो और थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक के आ रहा हो, बहुत जल्दी-जल्दी यूरिन आ रहा हो। जब भी आप यूरिन पास कर रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि अभी ठीक से हुई नहीं है और आप बाहर आते ही फिर से दोबारा जा रहे हैं, तो ये सब सिम्पटम्स होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। तो उस केस में हम यूरिन के कल्चर कराना प्रेफर करते हैं। यूरिन में हम ज़्यादातर पेशेंट से यही कहते हैं कि मॉर्निंग का सबसे पहला सैंपल जो है वो पेशेंट हमको दे। उसका कारण ये होता है कि रात भर का सैंपल जो है वो रात में सोने के बाद जो सुबह का जो सैंपल होता है वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल होता है। उसमें बैक्टीरिया की ज़्यादा मात्रा होती है और हमारा कल्चर उससे अच्छे से आ जाता है, जिससे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ या फिर रिपोर्ट में लेट हो गया। क्योंकि पूरे दिन तो एक इंसान पानी पीता है और जैसे-जैसे वो पानी पीता है वैसे-वैसे यूरिन डाइल्यूट होता चला जाता है, तो ये एक कारण है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो या किसी इंसान को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो, यूरिन बार-बार आ रहा हो, बहुत पेन हो रहा हो और बहुत बर्निंग हो रही हो, तो वो यूरिन का सैंपल कभी भी दे सकता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूरिन को हमेशा एक स्टेराइल कंटेनर में दें आप। स्टेराइल कंटेनर आपको आपके आसपास की कोई भी लैब है वहाँ से मिल जाएगा। हर लैब में मिलते हैं कंटेनर्स। लेकिन अगर आप किसी माइक्रो लैब से कराएंगे तो वो आपको स्टेरलाइज्ड कंटेनर देंगे, क्योंकि कुछ लैब्स खुद से स्टेराइल करते हैं कंटेनर्स को और कुछ बाहर से मंगाते हैं। तो ये हर लैब पे अलग-अलग डिपेंड करता है। तो आपको वो कंटेनर में ही देना है, अपने पास से किसी डिब्बे में नहीं देना है, अपने पास से किसी बॉटल में नहीं देना है, अपने पास से पॉलीथीन में इकट्ठा करके नहीं देना है। उन सब से कल्चर नहीं हो पाएगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि पन्नी में ले आए सैंपल या फिर अपने घर में कोई बॉटल में ले आए सैंपल, तो उससे कल्चर नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आप कितना भी धो लो उसमें ऑलरेडी इतना कचरा होता है कि हमारी रिपोर्ट गलत हो सकती है। तो इसलिए हम लोग नहीं प्रेफर करते। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी-सी हेल्प मिलेगी और आपको थोड़ी-सी जागरूकता होगी कि किस चीज़ का टेस्ट कैसे कराना है और कैसे सैंपल लेना है।